आज है 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। जशपुर पुलिस रखेगी बाहरी लोगों की जानकारी, सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय। छत्तीसगढ़ राज्य में आंतरिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने की दिशा में रायपुर पुलिस मुख्यालय ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-1905 जारी किया है। जशपुर जिले में ये हेल्पलाइन अवैध रूप से रहने वाले प्रवासी और संदिग्ध विदेशी नागरिकों के संबंध में आम लोगों से सूचना देने के उद्देश्य से शुरू की गई। जशपुर के 48 मंदिरों का होगा जीर्णोद्धार, 2.03 करोड़ स्वीकृत। सीएम विष्णुदेव साय की ऐतिहासिक पहल। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जशपुर जिले के 48 प्राचीन और जन आस्था से जुड़े मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 2,03,69,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति राज्य शासन के द्वारा प्रदान की गई। इससे जशपुर जिले की धार्मिक पहचान को सहेजने के साथ साथ क्षेत्रीय पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बिलासपुर के बेलतरा की सड़कों का होगा रेनोवेशन, 26.20 करोड़ की मिली स्वीकृति। बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के रेनोवेशन के लिए 26.20 करोड़ रुपए हुए हैं, जिसे लेकर विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि इस सड़कों पर आए दिन करीब 50,000 लोगों की आवाजाही होती है। ये सड़कें बिलासपुर मुख्य शहर को ग्रामीण अंचलों से जोड़ेंगी। विधायक ने कहा कि हाल ही में डिप्टी सीएम अरुण साव और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की उपस्थिति में शनिचरी रपटा और सरकंडा लोधीपारा में अरपा नदी पर नए पुल का भूमि पूजन किया गया। पीआरएसयू के 400 कर्मचारियों के लिए नॉन मूवेबल ऑर्डर जारी, नैक की टीम का दौरा। रायपुर में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय ने 400 कर्मचारियों को शहर न छोड़ने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां भी 15 अगस्त तक रद्द कर दी। एडमिनिस्ट्रेशन ने कर्मचारियों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा। एक्शन में सरकार, आधा दर्जन खाद दुकानों में छापामार कार्रवाई, गोदाम सील, लाइसेंस किया निलंबित। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में चौथे दिन प्रदेश में डीएपी सहित खाद की कमी को लेकर विपक्ष के साथ ही सत्ताधारी दल के सदस्यों ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम को घेरा था। खाद की कमी के साथ ही कालाबाजारी का मुद्दा भी सदन में उठा था। सत्र समाप्त होते ही राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई। एंटी माओवादी ऑपरेशन के दौरान लीक हो रही थी स्ट्रैटेजी, जवानों के सोशल मीडिया अकाउंट कराए गए बंद। माओवादी मोर्चे पर तैनात सुरक्षा बलों की रणनीतिक गोपनीयता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक सख्त कदम उठाया गया। माओवाद प्रभावित जिलों में तैनात सुरक्षा बल के जवानों को इंटरनेट और सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे कि किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की जानकारी लीक न हो। छत्तीसगढ़ के राजशेखर पैरी भरेंगे अंतरिक्ष की उड़ान, अमेरिकी कंपनी ने मिशन के लिए किया चयन। छत्तीसगढ़ के छोटे से कस्बे पेंड्रा से निकलकर अब एक युवा अंतरिक्ष की ओर कदम बढ़ा रहा है। मूल रूप से बिलासपुर जिले के रहने वाले राजशेखर पैरी को अमेरिका की निजी एरोस्पेस कंपनी टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना है। ये न सिर्फ उनके लिए बल्कि छत्तीसगढ़ और भारत के लिए भी गर्व की बात है। बलौदाबाजार में जल जंगल यात्रा की शुरुआत, बरसात के पानी को सहेजने जाएगा। बलौदाबाजार जिले में बरसात के पानी को सहेजने के लिए यात्रा की शुरुआत की गई है। मोर गांव मोर पानी अभियान से प्रेरित होकर इस मुहिम की शुरुआत हुई। इसके तहत जंगल के नाले में पानी संरक्षित करने की दिशा में व्यापक चर्चा कर कार्य योजना बनाने और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जोड़ा जा रहा है। सीएम साय का तोहफा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 56 पदों की दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। पत्थल गांव विकास खंड के कोतवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उन्नयन करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। मुख्यमंत्री ने कोतवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण करने के लिए 4 करोड़ 37 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति भी दी है। छत्तीसगढ़ में 51 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार, बस्तर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी उड़ीसा से रायपुर जा रहा था, जब लोहंडी गुड़ा थाना क्षेत्र में घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 51 किलो अवैध गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। भिलाई के रूंगटा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक साथ 8,183 युवाओं को ट्रेनिंग।
छत्तीसगढ़ के युवाओं को हुनरमंद बनाने की मुहिम विश्व कौशल महाकुंभ के जरिए भिलाई के रुंगटा इंटरनेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी ने प्रदेश के 8,183 युवाओं को ऑनलाइन मोड में ट्रेनिंग देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 7 दिनों में युवाओं को कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट, चैट जीपीटी, करियर विकल्प, इंस्टाग्राम से कमाई और MS एक्सेल की ट्रेनिंग दी गई। रायगढ़ में खराब सड़क बनाने वाला ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड, निगम कमिश्नर ने की कार्रवाई। रायगढ़ जिले में खराब सड़क बनाने वाला ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। साथ ही नगर निगम ने कृष्ण बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड पर 23 लाख रुपए अमानत राशि को राजसात करने की कार्रवाई भी की। बताया जा रहा है कि वार्ड क्रमांक 47 में बाइर दादर चौक से विजयपुर चौक तक और कृष्ण वैली से इंदिरा विहार कॉलोनी तक डामरीकृत सड़क निर्माण का काम कृष्ण बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने किया था, जो कुछ समय बाद ही खराब हो गई। श्रीविधि से खेती कर उत्पादन में हो रही 30 से 40% तक की वृद्धि। जिला प्रशासन, कृषि विभाग और भूमगादी के संयुक्त पहल से दंतेवाड़ा जिले में जैविक खेती की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। पारंपरिक खेती के विकल्प के रूप में अब श्रीविधि, कतार रोपा और जैविक तरीके को अपनाकर किसानों को वैज्ञानिक तकनीकों से जोड़ा जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जिले को जैविक जिला बनाना है, जहां पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। फ्लाई ऐश के अवैध परिवहन पर कार्रवाई। NTPC पर 4,05,000 रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आधिरोपित। रायगढ़ जिले में फ्लाई ऐश के अवैध परिवहन और निपटान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर संबंधित विभागों और थर्मल पावर प्लांट को नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। NTPC लिमिटेड लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के फ्लाई ऐश परिवहन से जुड़ी 6 गाड़ियों द्वारा ग्राम कलमी में फ्लाई ऐश के अवैध निपटान की शिकायत पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की टीम द्वारा जांच की गई। धमतरी से 8,000 राखियां जवानों के लिए भेजेंगे। देश की रक्षा में तैनात सेना के जवानों को छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से 8,000 राखियां भेजी जाएंगी। इस रक्षाबंधन के लिए जिले की भाजपा महिला मोर्चा ने ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे तहत सीमा पर तैनात जवानों के लिए राखी और घर की मिट्टी भेजी जाएगी। 20 जुलाई को महिला मोर्चा ने घड़ी चौक में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस जिले में 1 करोड़ से बनेगा वॉकिंग ट्रैक। डिप्टी CM शर्मा ने किया भूमि पूजन। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 131 लाभान्वित को आवास स्वीकृति पत्रक प्रदान किए। उप मुख्यमंत्री ने स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले नगर पालिका कवर्धा के 23 कर्मचारियों को सम्मानित किया। वहीं 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वॉकिंग ट्रैक निर्माण का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की नीतिगत फैसलों ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ के किसानों का मान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के नीतिगत फैसलों और कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हैं। इन नीतियों से प्रदेश के किसान निरंतर समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में सरकार में बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश के पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रुपए प्रति क्विंटल की मान से धान खरीदी कर न सिर्फ किसानों का मान बढ़ाया, बल्कि किसानों को उन्नति की ओर ले जाने में उल्लेखनीय कार्य किया। शिक्षिका पर धर्मांतरण का आरोप, हिंदू संगठनों ने मचाया हंगामा। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण करवाने के कई मामले राज्य में सामने आ रहे हैं। बिलासपुर में भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। तोरबा कोनी के बाद अब सरगंडा थाना क्षेत्र में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण करवाने के आरोप में शिक्षिका के घर पहुंच हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। झज्जर की बेटी ने छत्तीसगढ़ में जीता सिल्वर मेडल, किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लिया हिस्सा। झज्जर जिले की बेटी ने छत्तीसगढ़ में आयोजित किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। इस प्रतियोगिता में देश भर के 800 खिलाड़ियों ने अलग अलग भार वर्ग में भाग लिया। प्रतियोगिता में हरियाणा के 40 खिलाड़ियों ने भागीदारी की। जिले के गांव देवरखाना की बेटी मधु किक बॉक्सिंग में लगातार मेडल जीतती आ रही हैं।